जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है इनकाउंटर सरकार की नाकामी छुपाने के लिए, डराने के लिए कर रहे हैं क्या आप लोग? पिछले भी सारे बयानों को देखें तो एक बात स्पष्ट है, उनको हमेशा अपराधी के समर्थन में खड़ा होना है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि अपराध क्या है, क्यों है, किसका है। उनको केवल अपराधी के समर्थन में खड़ा होना है और यह देखना है कि अपराधी की जाति और धर्म क्या है। जाति और धर्म सूट की बस वहीं से राजनीति चालू है। मुझे आश्चर्य होता है कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। अखिलेश यादव अपने शासनकाल को याद कर लेते तो शायद उनको कुछ अपने में समझने में थोड़ी सी शर्म आती। समझकर 2012 से 17 तक रोमाना जी 815 सांप्रदायिक दंगे हुए अखिलेश के शासनकाल में। 815 192 लोगों की जान गई। और अभी जो ये सरकार है, जो ये दूसरा कार्यकाल है, उसमें ये पहला एक दंगा है। इसके पिछले सरकार के जो आंकड़े हैं सिर्फ 35 दंगों के हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो बातें कह रहे हैं, और यदि इनकाउंटर की बात करूं जी, तो जो मुलायम सिंह की सरकार यहां पर रही है उसमें जो है 899 इनकाउंटर हुए, 899, और हमारी सरकार में 208। अखिलेश जी थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सीख लो। इनकाउंटर करना, ये जब अपराधी सीमा से आगे निकलते हैं, पुलिस वालों पर गोली चलाते हैं, अपराध करते हैं, पकड़ से भागने के कारण वहां पर इनकाउंटर होता है, और जो कि पुलिस लॉ के अनुसार है। यहाँ पर AK जैन साहब बैठे हैं, वो उसका डिटेल बताएंगे पुलिस विभाग के क्या क्या रूल्स है, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उस पर बहुत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि आप जो है जाति और धर्म देखकर और जो है मातम जो मनाते हैं, बस एक बात कह के समाप्त करता हूँ कि इनका इतिहास भी देखना बहुत जरूरी है रोमाना। मैंने तो आंकड़े से बता दिया कि इनकी क्या स्थिति रही। नहीं, मैं इसी आंकड़े के आधार पर ही सवाल आगे बढ़ाऊंगी सर, कि अतीक अहमद, इसी आंकड़े के आधार पर ही समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं और मनोज सिंह काका से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मनोज सिंह काका जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, जल्दी से सर, जल्दी से बस 2 परिचित नाम बता देता हूं ताकि दर्शकों को संज्ञान में आ जाए। आप अतीक अहमद जैसे अपराधी के कुत्तों से तक आपके नेता हाथ मिलाते हैं, अपराधी की तो बात छोड़िए। और वही मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर 70 से ज्यादा आपराधिक मामले रहे, माफिया थे, और यही नहीं 10 से ज्यादा पर सजा हो गई उनको, उसके आप उस पे जाते हैं, कब्र पर फूल चढ़ा के कहते एक शरीफ इंसान, एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति है। आप समझ सकते हैं इससे कि अखिलेश यादव की सोच, सांप्रदायिक और समाजवादी पार्टी की सोच क्या है अपराधियों के प्रति, अपराधियों के संरक्षण देने के प्रति। ठीक है मनोज काका जी, जवाब दीजिए KK शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार आपके राज्य में इनकाउंटर, और उन्होंने पूरा आंकड़ा रखा 899 का, तो फिर वो सरकार का इकबाल बुलंद हो रहा है। और अगर योगी सरकार में इनकाउंटर हो रहा है तो वो आपको सरकार की नाकामी नजर आ रही है, क्यों? रोमाना, अगर सिर्फ इनकाउंटर से ही सरकार का इकबाल बुलंद हो रहा है तो इनकाउंटर उस चिन्मयानंद का भी कर देना चाहिए जो एक छात्रा से मालिश करा रहा था। वो देश का पूर्व गृह राज्य मंत्री था, भारतीय जनता पार्टी का शागिर्द था। अगर इनकाउंटर से ही इकबाल बुलंद हो रहा है तो सबसे पहले सेंगर का करवा देना चाहिए। अगर इनकाउंटर से ही इकबाल बुलंद हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो टॉप 10 अपराधी हैं वो मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं और उन लोगों का इनकाउंटर कर देना चाहिए। एक पहले सवाल का जवाब ये बता रहे थे कि इनकी संस्कृति क्या है, ये किस तरह से अपराधियों के पोषण है। इस देश का सबसे बड़ा अपराधी, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जिसने बेटियों से बलात्कार का और उनके हत्या का दोषी पाया राम रहीम को, उसका पोषण और उसका पूजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उसको पेरोल देने वालों को टिकट देती है। तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर अपराधियों की कहीं जमात है, संख्या है, ADR की रिपोर्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा अपराधी अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में। तीसरी बात यह है कि कानून सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अगर
पैर में गोली मार देना ही न्याय संगत है, तो उन लोगों के पैरों में गोली कब मारी जाएगी जब उस युवा के हत्या के बाद उसी बहराइच में 50 घरों को आग लगा दिए, बहन बेटियों को जलाना चाहे, उनके गाड़ियों को आग लगा दिए गए। तो क्या योगी आदित्यनाथ उन सभी के पैरों में गोली मारेगी, उन अपराधियों के भी पैरों में? नहीं। वो योगी आदित्यनाथ चूंकि न न्याय करना चाहते हैं, न योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव स्थापित करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ और उनके उन्मादी प्रवक्ता, उन्मादी नेता, विधायक ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो जाए, पूरा देश बहराइच से लेकर बनारस तक धधके और उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। ये समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कहा है, वो तर्क संगत बात उन्होंने कहा। क्या आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस देश के न्यायालय को अब यह कह रही है कि आपको मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश और देश में न्याय की कोई व्यवस्था, हम जिसको पाएंगे उसको गोली मार देंगे? नहीं मारेंगे। अगर गोली मारने की इतनी हिम्मत थी तो बीएचयू के अपराधियों के पैरों में गोली क्यों नहीं मारे? सरकार कांप गई, सरकार कांप गई। के शर्मा जैसे लोगों की जबान बंद हो जाएगी, इनके हलक से सांस नहीं निकलेगी जब इनके स्वजाति और मुख्यमंत्री के स्वजाति अपराधी जब उत्तर प्रदेश में अपराध करते हैं। ठीक है, सिर्फ मनोज काका जी, आपने अगर जो इतनी लंबी चौड़ी बात कही सर, भी न्याय उसमें जो मेरा सवाल था उसका जवाब आपने दिया नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।